हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शारदा क्लासेस पे। मैं कुमारी शारदा, आप सभी की ट्यूटर। तो आज के वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 8 का चैप्टर नंबर 12 सुदामा चरित पढ़ाने वाली हूँ। तो चरित ये ब्रज भाषा में लिखी गई है और इसके कवि है नरोत्तम दास जी। सुदामा चरित में नरोत्तम दास जी ने भगवान श्री कृष्ण और उनके बचपन के मित्र सुदामा की मित्रता, श्री कृष्ण की उदारता और सुदामा की दीनहीन दशा का वर्णन किया है। भगवान श्री कृष्ण और सुदामा दोनों ही बचपन के मित्र थे। दोनों ने एक साथ एक ही गुरु से शिक्षा भी ली थी, लेकिन बड़े होने के बाद भगवान श्री कृष्ण द्वारका के राजा बन गए और सुदामा एक गरीब ब्राह्मण, जिसके पास न तो पहनने के लिए अच्छे कपड़े थे, न रहने के लिए अच्छा घर था, न पैरों में जूते या चप्पल थे, न सोने के लिए एक बिस्तर था और खाने के लिए भी बहुत मुश्किल से ही कुछ मिल पाता था। इन्हीं सब कारणों से सुदामा की दशा को दीनहीन बतलाया गया है। एक दिन सुदामा की पत्नी ने गरीबी से परेशान होकर सुदामा से जिद किया कि वे जाकर अपने मित्र श्री कृष्ण से मिले और उनसे सहायता मांगे, ताकि इन्हें अपनी गरीबी से कुछ राहत मिल सके, कुछ मुक्ति मिल सके। वैसे तो सुदामा श्री कृष्ण से नहीं मिलना चाहते थे, परंतु अपनी पत्नी के जिद करने पर वे श्री कृष्ण से मिलने के लिए मान गए। पहला दोहा। सीस पगा न झगा तन में, प्रभु जाने को अही बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी, अरुपाय उपाना को नहीं सामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहियो चकिसो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। तो इसमें कुछ कठिन शब्द है, कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके अर्थ समझना आपके लिए मुश्किल होगा, तो मैं पहले उन सभी के अर्थ समझा देती हूँ आपको। सीस यानी कि सिर, पगा यानी कि पगड़ी, झगा यानी कि कुर्ता, तन यानी कि शरीर। प्रभु का अर्थ होता है भगवान, यहाँ पे श्री कृष्ण को कहा गया है। बसे के ही ग्रामा यानी कि किस गांव के हैं। धोती फटी सी यानी कि फटी हुई धोती, लटी यानी कि लटका हुआ, दुपट्टी यानी कि गमछा, पाय यानी कि पांव जिसे कि हम पैर भी कहते हैं, उपाना यानी कि जूता या चप्पल, द्वार यानी कि दरवाजा, द्विज यानी कि ब्राह्मण, दुर्बल यानी कि कमजोर, चकिसो यानी कि चकित हो जाना, किसी भी चीज को देख के सरप्राइज हो जाना, आश्चर्यचकित होना, वसुधा यानी कि धरती, अभिरामा यानी कि सुंदर, दीनदयाल, दीनदयाल यहाँ पे श्री कृष्ण को कहा गया है, धाम यानी कि हमारा घर यानी कि जहां हम रहते हूँ। पहले दोहे में क्या है। जब अपनी पत्नी के जिद करने पर सुदामा श्री कृष्ण के नगर द्वारका पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने द्वारपाल से यानी कि द्वार पे जो सिपाही खड़े रहते हैं उनसे श्री कृष्ण के घर का पता पूछा, उनका धाम कहाँ है पूछा। तो द्वारपाल ने जाकर श्री कृष्ण को क्या बताया, किस प्रकार बताया कि उनके द्वार पर कौन आकर खड़ा है। तो चलिए अब मैं इस दोहे का भावार्थ समझाती हूँ आपको। द्वारपाल ने महल के अंदर जाकर श्री कृष्ण को बताया, कहा कि प्रभु आपके द्वार पर यानी कि दरवाजे पर एक व्यक्ति खड़ा है, जिसके ना तो सिर पर कोई पगड़ी है, ना ही तन पे यानी कि शरीर पे कोई कुर्ता है। उसने ये भी नहीं बताया कि वो किस गांव का है। उसने जो धोती पहनी है वह भी फटी हुई है। उसने अपने कंधे पर एक गमछा लटका कर लिया हुआ है और उसके पैरों में ना ही जूता या कोई चप्पल है। वह एक कमजोर ब्राह्मण है। वह द्वारका की सुंदरता को देखकर, यहाँ की धरती को देखकर चकित सा है। उसने आपका धाम कहाँ है ये पूछा है, वह आपके घर का पता पूछ रहा है और उसने अपना नाम सुदामा बताया है। अब दूसरा दोहा। ऐसे बेहाल बिवाइन सो, पग कंटक जाल लगे पुनी जोए। हाय महादुख पायो सखा, तुम आए इतेना किते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। बेहाल यानी कि बुरा हाल, बिवाइन यानी कि पैरों की जो एड़ियां फट जाती है उसे हम बिवाइयां भी कहते हैं। पग यानी कि पैर या फिर पांव, कंटक यानी कि कांटा, पुनी जोय यानी कि ढूंढ ढूंढ कर निकालना, महादुख यानी कि बहुत दुख, सखा, सखा हम मित्र को या दोस्त को कहते हैं। इतेना किते दिन मतलब इतने दिन कहाँ। दीन दशा, दीन दशा यानी कि दीन दशा, गरीबी। करुणा यानी कि दया, करीके यानी कि करके, करुणानिधि यानी कि दया के सागर, यहाँ पे करुणानिधि श्री कृष्ण को कहा गया है। परात, परात एक बर्तन होता है जो कि गहरा सा होता है और ये हल्का फुल्का थाली जैसा ही होता है। नैनन के जल यानी कि आंखों का पानी अर्थात आंसू। पग यानी कि पैर। तो ये दोहे में क्या है। जब श्री कृष्ण को अपने द्वारपाल से ये बात पता चली कि उनके द्वार पे जो खड़ा है वो कोई और नहीं उनके बचपन का मित्र सुदामा है, तो वो दौड़े दौड़े दरवाजे पे गए और वे सुदामा की दीन दशा देखकर बहुत रोए। उन्होंने सुदामा को बड़े ही आदर सम्मान के साथ महल के अंदर स्वागत किया। भावार्थ क्या है। सुदामा के पैरों की बहुत बुरी दशा हो रखी थी, उनके पैरों की एड़ियां फट चुकी थी, उनके पैरों में बहुत सारे कांटे चुभे थे जिसे कि श्री कृष्ण ने ढूंढ ढूंढ कर निकाला। श्री कृष्ण ने सुदामा से कहा, मित्र तुम इतने ज्यादा दुख में थे, परंतु इतने दिन तक कहाँ थे, तुम मेरे पास क्यों नहीं आए। श्री कृष्ण को सुदामा पर बहुत दया आ रही थी, वे सुदामा को देखकर बहुत रो रहे थे।
श्री कृष्ण ने परात में रखे यानी कि उस बर्तन में रखे पानी को हाथ तक नहीं लगाया, छुआ तक नहीं, अपने आंसुओं से ही उन्होंने सुदामा के पांव धो दिए। कछु भाभी हमको दियो, सो तुम काहे ना देत, चापी पोटरी कांख में, रहे कहो के ही हेतु। कछु का अर्थ होता है कुछ, चापी यानी कि दबा के रखना, छुपा के रखना, पोटरी इसका अर्थ है पोटली, कांख यानी कि बगल। इस दोहे में क्या है, जब सुदामा श्री कृष्ण से मिलने के लिए अपने घर से निकल रहे थे, तभी उनकी पत्नी ने एक पोटली में 2 मुट्ठी चावल बांधकर सुदामा को दे दिया था उपहार के रूप में कि वे श्री कृष्ण को दे दे। तो इस दोहे का भावार्थ है कि श्री कृष्ण सुदामा से कहते हैं कि भाभी ने मेरे लिए कुछ देकर भेजा है, वो तुम मुझे क्यों नहीं देते, उसे तुम अपने बगल में क्यों छुपा रहे हो, क्या तुम वो किसी और को देने वाले हो। आगे चना गुरु मातु देते, ले तुम चाबी हमें नहीं दीने, श्याम कहियो मुस्काए सुदामा सो, चोरी की बाण में हो चू प्रवीणे, पोटरी काख में चापी रहे तुम, खोलत नाही सुधा रस भीने, पाछली बानी अजो न तजो तुम, तैसे भाभी के तंदुल कीन्हे। गुरु मातु यानी कि गुरु माँ, चाबी यानी कि चबाना, नहीं दीने यानी कि नहीं देते, श्याम यानी कि शाम श्री कृष्ण को कहा गया है, कहियो यानी कि कहे बोले, मुस्काए यानी कि मुस्कुराकर, चोरी की बाण यानी कि चोरी की आदत, प्रवीणे यानी कि माहिर कुशल, तंदुल यानी कि जो चावल श्री कृष्ण के लिए सुदामा की पत्नी ने देकर भेजा था। जब सुदामा और श्री कृष्ण दोनों एक ही गुरु आश्रम में रहकर शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, एक दिन उनकी गुरु माँ ने श्री कृष्ण और सुदामा से कहा कि वे वन से लकड़ियां काट कर लाए, रास्ते में उन्हें भूख लगे तो इसके लिए उन्हें कुछ चने दे दिए, लेकिन सुदामा ने सारे चने अकेले ही खा लिए, श्री कृष्ण को नहीं दिए। तो इसी बात को अभी श्री कृष्ण सुदामा को याद दिला रहे हैं। भावार्थ है, श्री कृष्ण कहते हैं सुदामा से कि पहले भी जब गुरु माँ हमें चने दिया करती थी तब तुम खुद ही खा लेते थे और मुझे नहीं देते थे। वो मुस्कुराकर सुदामा से कहते हैं कि वैसे भी तुम चोरी की आदत में बचपन से ही कुशल हो यानी कि माहिर हो। तुमने जो श्री कृष्ण सुदामा से कहते हैं, तुमने जो पोटली अपने कांख में यानी कि बगल में दबा के रखी है उससे बहुत अच्छी उससे बहुत सुगंध आ रही है, लेकिन शायद अभी भी तुम्हारी पिछली आदतें गई नहीं है, इसीलिए तुम अभी मुझे भाभी का भेजा हुआ उपहार, वह पुलकनी वह उठी मिलनी वह आदर की बात वह पठवनी गोपाल की कछु न जानी जात, घर घर कर ओढ़त फिरे तनक दही के काज, कहाँ भयो जो अब भयो हरि को राज समाज, हो आवत नाही हूँ तो वाही पठयो ठेली, अब कही हो समुझाए के बहुधन धरो सकेली। तो स्थितियों में आपको पुलकनी यानी कि खुश होकर, उठी मिलनी यानी कि उठकर गले मिलना, आदर की बात यानी कि प्यार से बात करना, सम्मान करना, पठवनी गोपाल की यानी कि वापस भेज देना, कछु यानी कि कुछ, घर घर कर ओढ़त फिरे यानी कि घर घर फिरना, तनक यानी कि तनिक थोड़ा, राज समाज यानी कि राज्य, पठयो ठेली यानी कि जबरदस्ती भेजना, समुझाए यानी कि समझाकर, धरो सकेली यानी कि संभाल कर रखना। तो इस दोहे में क्या है, श्री कृष्ण के लिए जो सुदामा उपहार लेके गए थे जो कि 2 मुट्ठी चावल था, उसे श्री कृष्ण ने बड़े प्रेम से खाया और हंसी खुशी सुदामा को द्वारका से विदा कर दिया। लेकिन खाली हाथ विदा होने के कारण सुदामा बहुत ही दुखी वे नाराज थे, इसलिए उन्होंने मन ही मन श्री कृष्ण के बारे में कुछ गलत बातें कही। तो इस दोहे का भावार्थ है, सुदामा खाली हाथ विदाई होने पर बहुत नाराज थे और वे मन ही मन कहते हैं कि जब मिला था तब तो बहुत मुस्कुराकर बहुत खुशी से उठकर गले मिला था, उसने बड़े ही आदर और सम्मान से मेरा स्वागत भी किया, लेकिन अब देखो मुझे खाली हाथ लौटा दिया है। वैसे भी आज राज समाज हो गया है तो क्या हुआ है, तो वो माखन चोरी, बचपन में भी थोड़े से दही या मक्खन के लिए वो घर घर कर फिरता रहता था, वैसे भी मैं तो आ नहीं रहा था। मतलब सुदामा कहते हैं कि वो खुद तो नहीं आने वाले थे, उनकी पत्नी ने जबरदस्ती भेजा तभी वो आए। अब घर जाऊंगा यानी कि जब वो घर जाएंगे तब अपनी पत्नी से समझा कर कहेंगे कि देखो श्री कृष्ण ने बहुत सारा धन दिया है, संभाल कर रखना। अब छठा दोहा, वैसोई राज समाज बने, गज बाजी घने मन संभ्रम छायो, कैथो परियो कहूँ मारक भूली, की फेरी के मैं अब द्वार का आयो, भौन बिलो की बे को मन लोचत, सोचत ही सब गांव मचायो, पूछत पारने फिरे सब सो, पर झोपड़ी को कहूँ खोज न पायो। वैसोई यानी कि वैसा ही, राज समाज यानी कि राज्य, गजबाजी यानी कि हाथी घोड़े, मन संभ्रम छायो यानी कि मन का भ्रम, मार्ग भूली यानी कि मार्ग का मतलब है मार्ग रास्ता, भूली यानी कि भूल कर, की फेरी यानी कि वापस से घूम कर, भौन यहाँ पे भवन को कहा गया है, बिलो की बे यानी कि देखना, मन लोचत यानी मन में लालच होना, लालसा होना, पूछत पांडे यानी कि सुदामा सबसे पूछ रहे हैं,
झोपड़ी, झोपड़ी यानी कि झोपड़ी है सुदामा का घर को यहाँ पे। जब सुदामा वापस अपने गांव लौटकर आए तब उन्होंने देखा कि वापस से सब कुछ द्वारका जैसा ही था, वैसे ही भवन, वैसे ही सुंदर रास्ते, उसी तरीके से सब कुछ था। तो उन्हें लगा ये उनके मन का भ्रम है। तो अब इस दोहे का भावार्थ में समझा देती हूँ आप सभी को। जब सुदामा वापस से अपने गांव लौटकर आए और वापस से सब कुछ द्वारका जैसा ही पाकर उनको लगा ये उनके मन का भ्रम है, या फिर शायद वो फिर से रास्ता भूलकर वापस से लौटकर द्वारका ही पहुंच गए हैं। लेकिन वहां का भवन देखकर उनके मन में लालच हुआ, थोड़ा अंदर गए वो, तब जाके उन्होंने देखा कि ये उन्हीं का गांव है। परंतु उसके बाद उनके मन में थोड़ा चिंता हुआ कि इनका झोपड़ी कहाँ गया, और वो सबसे पूछने लगे कि क्या तुमने मेरा झोपड़ी देखा है। के वह टूटी सी छानी हती, का कंचन से अब धाम सुहावत, के पग में पन्ही न हती, कहले गजराज हूँ ठाड़े महावत, भूमि कठोर पे रात कटे, का कोमल सेज पे नींद न आवत, के जुड़तो नहीं कोदो सवा, प्रभु के प्रताप ते दाख न भावत। शब्दार्थ इसके, टूटी सी छानी यानी कि टूटी हुई झोपड़ी, कंचन यानी कि सोना, सुहावत धाम सुहावत यानी कि घर सुंदर लग रहा है, सुहावना लग रहा है, पग यानी कि पैर, पन्ही यानी कि जूते या चप्पल, गजराजहू ठाड़े महावत यानी कि हाथियों के साथ महावत खड़े रहते हैं। महावत यानी कि जो हाथियों के साथ रहते हैं उन पे सवारियों को ले जाने के लिए। भूमि कठोर यानी कि कठोर जमीन, सख्त जमीन। कोमल सेज, कोमल यानी कि मुलायम, सेज यानी कि बिस्तर। कोदो सवा यानी कि एकदम छोटे दाने वाला चावल जो कि आमतौर पे कोई खाना पसंद नहीं करता। प्रताप यानी कि कृपा। दाख यानी कि अंगूर। तो इसमें क्या है, जब सुदामा को ये समझ में आया कि जो वो भवन है वो उन्हीं का भवन है, तब वे समझे कि ये सब कुछ श्री कृष्ण की ही कृपा है। और फिर वे बतलाते हैं कि पहले की चीजों में और अब की चीजों में कितने बदलाव आ गए हैं। तो इस दोहे का भावार्थ है, सुदामा बताते हैं कि पहले कहाँ टूटी हुई सी झोपड़ी थी, पर अब सोने से महल सुहावना लग रहा है, उनका घर सुंदर लग रहा है। पहले पैरों में पहनने के लिए चप्पल या जूते नहीं थे, परंतु अब हमेशा हाथी के साथ महावत तैयार खड़े। पहले कठोर यानी कि सख्त जमीन पे रातें कटती थी, रातें बीतती थी किसी भी तरह, परंतु अब कोमल बिस्तर पे, मुलायम बिस्तर पे भी उन्हें नींद नहीं आती। पहले खाने के लिए कोदो सवा यानी कि वो घटिया चावल भी नहीं मिल पाता था, परंतु अब श्री कृष्ण की कृपा से दाख यानी कि अंगूर भी नहीं भाते। तो यही था सुदामा चरित में। तो आप सभी को अगर मेरा वीडियो पसंद आया, यानी कि मेरा समझाना, मेरा पढ़ाना आप सभी को अच्छी तरीके से समझ में आया, अच्छा लगा, तो मेरी वीडियो को लाइक जरूर करें और मेरे चैनल शारदा क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें।